ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 25। सब लोग अपना अपना बुक खोलेंगे और नोट भी रखिए। मैं श्लोक का पाठ करता हूँ। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। कविता केडिया माते अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ से 10 प्रकार के यज्ञों का आरंभ होगा। अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करता है, भगवान की तरफ आगे बढ़ता है ना। तो इस श्लोक में 2 यज्ञ आए हैं, दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्राह्म वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्राह्मण को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक ब्रह्म। कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो ओके, लोग बहुत ठीक है। हरे कृष्ण। ब्राह्मण को नहीं, ब्रह्मांड को पुष्पा सॉरी। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख हुआ, दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। दैवमेवापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माग्नौ अपने यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ यज्ञं। ठीक है। पहला पहला हो गया दैव यज्ञ। दैव यज्ञ मतलब देवताओं की पूजा करना, सकाम भावना से देवताओं की। तो कुछ लोग भौतिकवादी हैं, वो लोग सकाम यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। जो अध्यात्मवादी है वो ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या है? निर्विशेष ब्रह्म की उपासना। ये 2 का वर्णन है, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना और सकाम कर्म, ज्ञानी और कर्मी। तो कर्मी देव यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञानी ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। आगे पढ़िए। हेमराज माता, हेमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नित्य जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की
ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ की ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय की ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप की भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुईश्वरवाद था, ठीक है। बहुईश्वरवाद है मतलब क्या है? बहुईश्वरवाद का अर्थ है बहु ईश्वरवाद। जी बहु आपको नहीं, आपको जी बोलने के नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। बहु ईश्वरवाद क्या है? बहु ईश्वरवाद किसको कहते हैं? जो मानते कि बहुत भगवान है। गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, सरस्वती देवी, काली देवी, जो बहुत भगवान को मानते हैं उसको बहुईश्वरवादी कहते हैं। उनका मानना है कि बहुत भगवान है और सब भगवान की पूजा करनी है, किसी भगवान को हमको नाराज नहीं करना है। जो एक से ज्यादा भगवान को पूजते हैं उसको बहुईश्वरवादी कहते हैं। और ये लोग मतलब स्पेशली पाश्चात्य देशों में इन हिंदू लोग की बहुत निंदा की जाती है, इसी इसी कारण से कि हिंदू लोग बहुत भगवान को पूजते हैं। तो बहुईश्वरवादी मतलब जो बहुत देवताओं को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। और निरीश्वरवादी किसी को नहीं मानते, वो तो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में दो, ज्ञानी और कर्मी, दोनों की बात है। कर्मी लोग, प्रभुपाद बोले कि अपने भौतिक संपत्ति को उजागर कर देते हैं, भौतिक संपत्ति को आ, न्यच्छावर कहते हैं या आहुति डालते हैं यज्ञ में। भौतिक संपत्ति की आहुति डालते हैं देवता की पूजा के लिए। और ज्ञानी क्या कर रहे हैं? अपने आप की आहुति दे देते हैं ब्रह्म में। ठीक है, अगला श्लोक। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ओके। हाँ, सुमन टिकमन माता ही पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी सवनादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य पढ़िए। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना मृत में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक सब ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिया हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन
और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो इस श्लोक में लिखा है श्रोत्र आदि इंद्रियाणि। श्रोत्र मतलब श्रवण इंद्रिय, तो आदि मतलब दूसरी 5 इंद्रिया, श्रवण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। जो 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां हैं उसको संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, उनको संयम कर, तो ये ब्रह्मचारी यज्ञ हो गया। और 5 विषय, इंद्रियों का विषय, जैसे रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, तो इन 5 इंद्रिय विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। ये गृहस्थ यज्ञ है। तो ब्रह्मचारी यज्ञ और गृहस्थ यज्ञ। और प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी हमेशा हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम जप में हमेशा डूबा रहेगा, वो ब्रह्मचारी जीवन है। और भगवान की कथा सुनने में, भगवान का गीता भागवत सुनने में और हरिनाम करने में डूबा रहेगा। और गृहस्थ जो संयमित तृप्ति करता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। इसके मोबाइल से आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, बार बार बोलने के बाद भी डिस्टर्ब। ये अगला श्लोक। सत्ताईस नंबर श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपे। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद विनोद प्रभु, आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ओके, ये हो गया कौन सा यज्ञ है? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम रूपी यज्ञ हो गया। तात्पर्य पढ़िए विजय शर्मा को तात्पर्य। हरे कृष्णा रामपी जी। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रियों भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्याग आत्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रत्याग आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है
यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु को संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इस सभी वायुओं को की खोज में लगाता है। आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा। आत्म साक्षात्कार वर्ड आपका बुक में नहीं दिख रहा है, लग गया लगता है। प्रभु जी बोले हैं, प्रभु जी आवाज नहीं गया होगा, कट गया। ओके, तो यहाँ पतंजलि योग पद्धति का वर्णन है। ये पतंजलि कौन है? पतंजलि एक ऋषि थे, उन्होंने योग के ऊपर योग सूत्र लिखे हैं। पूरे भारत में जितने भी योग व्यायाम की जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हैं, सब लोग पतंजलि को ही फॉलो करते हैं। तो उसमें परागात्मा और प्रत्यगात्मा दो है, परागात्मा प्रत्यगात्मा दो लेवल है, मतलब भक्ति के दो स्तर है, योग के दो स्तर है। तो निम्न स्तर में उसको परागात्मा कहते हैं और हाई लेवल पे प्रत्यय। तो ठीक है, इतना जरूरी नहीं हमारे लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर में है, ठीक है। 10 प्रकार के वायु, पान व्यान, पान अपान व्यान समान उदान, ये 5 वायु है। और दूसरे 5 है धनंजय और धनंजय, उर्मा, मैं भी भूल जाऊं, नाम भूल गया, इतना दिन से चर्चा नहीं हो रहा है। 5 दूसरे वायु है, धनंजय, उर्मा और क्रिका। तो 5 वायु का नाम याद नहीं। एनीवे, जो 5 वायु है वो क्या करते हैं? ये 5 वायु का तो नाम एक्टिविटी बताया प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य में देखिए नीचे लिखा है। प्राणवायु मतलब जो प्राण वायु जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, जिससे इंद्रियां चलती है, वो प्राणवायु, शरीर में शक्ति मिलती है। और अपान मतलब जो हम लोग वायु त्याग करते हैं, गुदा द्वार से जो वायु त्याग करते हैं उसको अपान कहते हैं। प्राण पान अपान, पान अपान व्यान, व्यान वायु है जिसका वर्णन है इधर। व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, और समान वायु संतुलन बनाए रखता है, हमारे पेट का संतुलन। और उदान वायु वो है जो हम लोग डकार लेते हैं ना, तो हमारे पेट से ऊपर की ओर आता है, वो उदान वायु है। ये 5 को प्राणवायु कहा जा रहा है, मिल करके प्राणवायु की क्रिया है। इसके अलावा 5 और वायु है। हम आगे आएगा, छठे अध्याय में हम लोग 5 और वायु, 10 वायु है टोटल। और वो जैसे हमारी आंख की जो पलक है ना, वो ऐसे उठाते हैं ना, तो वो एक वायु काम करता है। मतलब पूरे शरीर में हमारा जैसे इलेक्ट्रिक के वायर कनेक्शन होते हैं और हम लोग बटन दबाने से काम हो जाता है, लाइट जलती है, ऐसे हमारे शरीर में वायु के द्वारा पूरा फुल कनेक्शन है। हमारे जैसे हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूँ संकोच प्रसारण, तो एक वायु काम कर रहा है इसमें। तो वायु से पूरा कनेक्शन है फुल बॉडी में। और 10 प्रकार के वायु पूरा बॉडी को हमारे नियंत्रण करते हैं। तो इन वायु को ही कंट्रोल करके प्राणायाम का अभ्यास करके इंद्रियों को योगी लोग जीत के, मन को जीत के फिर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। तो वो पद्धति है, पूरे एक एक वायु को वो लोग पकड़ते हैं ध्यान के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, एक एक वायु के ऊपर कंट्रोल लेके आते हैं पूरा। इस तरह से योगी लोग को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है ना।
तो ये था सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान। ये योग रूपी यज्ञ है। योग रूपी यज्ञ आत्म संयम यज्ञ हो गया। नेक्स्ट श्लोक 28 नंबर। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा यज्ञास्तथा परे ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसितव्रता द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसितव्रता। सुशील केडिया प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य भी पढ़े प्रभु। हाँ, तात्पर्य। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों के भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। उसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपूर्ति भगवान तथा अनेक प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसमें 4 द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 4 प्रकार के यज्ञों का नाम है। ये चारों के बहुत सारे उदाहरण भी प्रभुपाद जी ने दिए, है ना। द्रव्य यज्ञ में क्या क्या आया? द्रव्य यज्ञ में प्रभुपाद जी ने क्या क्या बताया? दान देना, अनाथालय, अतिथिशाला, अन्न क्षेत्र, विद्यापीठ, वृद्धाश्रम, उसके बाद गरीबों को खाना बांटना, ये सब द्रव्य यज्ञ के उदाहरण दिए गए, है ना। सब लोग नोट कर सकते हैं। प्रमिला परिदा माता जी बहुत डिस्टर्ब करती है, उसका फोन रहता नहीं है, मोबाइल ऑन करके बस। तो द्रव्य यज्ञ के बहुत सारे उदाहरण हैं तात्पर्य में दिए गए। फिर तप यज्ञ, तप यज्ञ में क्या क्या उदाहरण दिया प्रभुपाद जी? कहते चतुर्मास, चंद्रायन व्रत। कैसे व्रत कहते हैं? तो चंद्रायन व्रत का यहाँ वर्णन नहीं है। वैसे चंद्रायन व्रत होता है जो चंद्रमा का जैसे बढ़ते जाता है और घटता है, उसके साथ साथ तपस्या कम बढ़ती है और घटती है। उसके बाद
चतुर्मास, चतुर्मास के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे बाल नहीं कटाना 4 महीना, एक बार भोजन करना, भूमि पे शयन करना इत्यादि। ये बहुत कठिन व्रत होते हैं चतुर्मास। उसके बाद तीर्थ यात्रा करना, ये भी अ, तपस्या में आया, तपो यज्ञ। तो तप यज्ञ में ये सब उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। एक तो हो गया चंद्रायन, और या फिर चतुर्मास और तीर्थ यात्रा इत्यादि। तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। हाँ, योग यज्ञ में प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया हठ योग, अष्टांग योग। अच्छा, तीर्थों की यात्रा को भी योग यज्ञ में बताया प्रभुपाद जी, ठीक है ना। उसमें नहीं, तप यज्ञ में नहीं है, तीर्थ यात्रा योग यज्ञ में है। तो ये सब योग यज्ञ कहलाते हैं। इसके बाद स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय में क्या क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने? स्वाध्याय में प्रभुपाद जी बताए आ, इन सब शास्त्रों का स्वाध्याय करना। कौन से शास्त्रों का नाम आया? वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन, ये सब अध्ययन करने का। वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन, उपनिषद, ये सब पढ़ना, ये स्वाध्याय यज्ञ आया। ठीक है, तो 4 प्रकार के यज्ञों का डिटेल में वर्णन आया। ज्ञान यज्ञ श्लोक में लिखा है, लेकिन इसका तात्पर्य में कोई जिक्र नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। अगला श्लोक, तो ये नोट कर लीजिए एग्जाम्पल चारों यज्ञ के। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान समारुद्ध्वा प्राणायाम परायण, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। ये नेक्स्ट कौन है? उदय सिंह राजू प्रभु पढ़िए। उदय सिंह प्रभु आप पढ़ सकते हैं क्या? उदय सिंह प्रभु पढ़ना आता है आपको? प्रभु पढ़ लेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, अनुवाद पढ़िए पहले। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो तात्पर्य? यहाँ पर एक मिनट है। तो ये प्राणायाम यज्ञ हो गया। पान, पान वायु को अपान वायु में आहुति देने का, अपान वायु को पान वायु में आहुति देना का। और फिर बोलते कि दोनों वायु को रोक, वायु प्राण अपान दोनों को आहुति दे देने का। इस तरह से 3 प्रकार के आहुतियां दे करके प्राणायाम की यज्ञ होती है। तो प्राणायाम तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी, उदय सिंह प्रभु। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु उधरगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणायाम वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है।
वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। इसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घायु बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। श्लोक प्रभु जी, श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से आरंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रियागृह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। ये यज्ञ हो गया प्राणायाम यज्ञ। इसमें क्या है, पहले तो आसनों की प्रैक्टिस होती है। अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, आप लोगों को पता होगा। पद्मासन, धनुरासन, सर्वांगासन, सब आसनों का प्रैक्टिस करना होता है। ये पतंजलि योग में भी वही है और इसमें भी वही है। और इस तरह से फिर धीरे धीरे वायु के ऊपर, प्राणायाम वायु के ऊपर। तो प्राणायाम वायु कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्राणायाम में योगी विपरीत शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। इस विधि में शरीर के भीतर के वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु जो निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी, ये तो ठीक है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाते। तो ये जो वायु का अभ्यास है, इसको बिना गुरु का कभी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप करना शुरू कर दिए कि देखे क्या होता है, अपान वायु को पान में अपान वायु को पान में आहुति देने का प्रयास करेंगे या पान को अपान में, तो आप अगर आपका वायु कहीं ब्रेन में घुस जाएगा तो पागल हो जाएंगे, वायु रोग हो जाएगा, क्योंकि बहुत डेंजर है ये। जैसे इलेक्ट्रिक वायर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे शरीर में जो वायु सिस्टम बना हुआ है उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ओनली इंजीनियर है वही इलेक्ट्रिक वायर को छेड़छाड़ करके कुछ बना सकता है। जो इंजीनियर नहीं है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक वायर के साथ छेड़छाड़ करेगा तो डेंजर है। ऐसे ही हमारे वायु के अंदर शरीर में बहुत सारे वायु है, उसको हम लोग बिना कोई योग गुरु के साथ में रह के कोई करेगा तो ये सब कर सकता है, नहीं तो डेंजर है। इसलिए नॉर्मल प्राणायाम ठीक है, जो हम लोग कहते हैं अनुलोम प्रतिलोम, वो सब सिंपल बात है। लेकिन यहाँ जो लिखा है कि विपरीत दिशा में ले जाना वायु को और दोनों को रोक देना, और फिर रोकने से आयु लंबी हो जाएगी। प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई वायु को रोक देता तो आयु लंबी हो जाती है। तो योगी लोग इसी प्रकार अपने आयु को बढ़ाते थे। लेकिन भक्त लोग आयु को बढ़ाना नहीं चाहते, प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि इसी जीवन में जल्दी से भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो आयु बढ़ा के क्या करेंगे। फिर भोजन के मामले में लिस्ट में लिखा है अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति।
नियत आहार, नियमित आहार, ये तो भगवान के भक्त लोग केवल प्रसाद आहार करते हैं, इसलिए उनका आहार ऐसे ही नियत हो जाता है, मतलब संयमित आहार हो जाता है क्योंकि प्रसाद पाते हैं। ओके, आगे श्लोक नंबर 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नेक्स्ट राजू प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। यहाँ एक लाइन लिखा है प्रभुपाद जी ने, सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं सबका एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? इंद्रियों का निग्रह, इंद्र संयम। और इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। इंद्र तृप्ति करने की इच्छा ही इस भौतिक जगत में हम लोग जो रह रहे हैं उसका मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल तक हम स्थित नहीं होते हैं तब तक सच्चिदानंद नित्य धरातल पर पहुंच नहीं पाएंगे। इंद्र तृप्ति से ऊपर के प्लेटफॉर्म में ऊपर जाना है तो योग यज्ञ सब इसलिए यज्ञ कराए जा रहे हैं हम लोग को, ताकि हम ऊपर उठ सके। श्लोक नंबर 31। नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमा। नायं लोको, या श्लोक थोड़ा गड़बड़ है। नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमा। अयं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमा। ये अनुवाद पढ़िए। नेक्स्ट ललिता माता, ये आप पढ़िए। कुरुक्षेत्र। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिन्न रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोले कि मनुष्य चाहे जिस रूप में हो, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में हो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। सब मनुष्य को अज्ञान में है। भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व
पाप पूर्ण जीवन की बहुगुणित फलों के कारण है। जितना हमने पाप किया है, पापों के फल से हम इतने जी रहे हैं। अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। अज्ञान के लिए ही सारे पाप हम और करते हैं। हम लोग अगर ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो हम शरीर के सुख में क्यों डूब जाते हैं। हमारा आत्मज्ञान का अभाव ही पापमय जीवन का कारण है। हाँ, इसके लिए आगे इसके बाद में आएगा कि ज्ञान ही एक्चुअली लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। अगले श्लोक में आएगा। तो मनुष्य जीवन वो द्वार है, एक मनुष्य जीवन एक द्वार है जिसको यज्ञ करके हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस जगत से निकल जाएंगे। वो आगे मोहन रोजराज को आप पढ़िए आगे का। अनम्यूट कर लीजिए। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर स्तुति अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः उत्पन्न करने से हम प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को आवाज कट जा रहा है, आपका आवाज कट जा रहा है, पता नहीं क्या कारण है। कुछ प्रॉब्लम है। ओके। बंद भी हो गया अभी तो आपका नेट। विनीता माता जी आप पढ़िए। हाँ, जहाँ से सुनाई नहीं दिया वहां से पढ़िए। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में आप तो अस्तित्व और भी पीछे पीछे चले गए। ठीक है, बढ़िए आगे बढ़िए। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भवबंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करके करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोकों में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिससे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी बता रहे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वेद हमें सिखाते हैं। वेद देखते हैं कि ये सब जीव पापी है, पाप में डूबे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए पाप में जीवन से इनको हमको वो करना पड़ेगा। तो वेद क्या करते हैं, हमको यज्ञ करना सिखाते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर धीरे धीरे प्रेरित है। सब वेद क्या कर, वेद के द्वारा सब लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने से बहुत प्रचुर मात्रा में उनको धन संपत्ति मिलेगी, संतान उत्पन्न होंगे, और इस तरह से सारी सामग्री प्रदान करेंगे, भोजन और दूध इत्यादि। और उसके बाद इंद्रदेव संसार का सुख वो अनुभव करेगा विवाह के बंधन के द्वारा। और उसके बाद धीरे धीरे मुक्ति की ओर, धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह वेद धीरे धीरे सबको ऊपर ले जाता है। तो प्रभुपाद जी गीता में भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो इस लोक में भी सुखी नहीं होगा, अगले लोक में भी सुखी नहीं होगा। तो सुखी होना है तो यज्ञ करना चाहिए, इवन भौतिक सुख के लिए भी यज्ञ करना होगा, ये बात बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं मा विमोक्ष्यसे। सरिता जयसलमाते आप पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहांत बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ। यहाँ तो कुछ मेजर 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 नाम बताए गए, लेकिन बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, इतने ही नहीं है। वितता ब्रह्मणों मुखे, वितता मतलब विस्तार हुआ है, ब्रह्मणों मुखे मतलब वेदों के द्वारा। वेदों ने बहुत प्रकार के यज्ञ, लेकिन सारे यज्ञ जितने भी यज्ञ क्या है, कर्म द्वारा संपादन, कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। बिना एक्टिविटी बिना कर्म का कोई यज्ञ नहीं होता है। तो सब यज्ञ कर्म को बेस करते हैं। ये जानने से भगवान बोलते तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये जानने से। अगला श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद मतलब जितने प्रकार के यज्ञ है उसमें द्रव्य यज्ञ, जितने भी द्रव्य यज्ञ उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे यज्ञों का असली उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। अल्टीमेटली सबको ज्ञान प्राप्त करना है। राकेश जायसवाल को पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर के दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। यह जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उस ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है।
ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यह यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिनका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण देखिए, प्रभु। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिखी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समस्त यज्ञों का एक ही प्रयोजन है, क्या है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक कष्टों से छुटकारा पाना। फिर तो इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है। जो यज्ञ किया, यज्ञ में क्या है? एक रहस्य बना हुआ है। वो रहस्य क्या है? मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। तो कभी कभी प्रभुपाद बोले, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। हाँ? जैसे जैसी जैसी श्रद्धा वैसा रूप यज्ञ धारण कर। तप तप में श्रद्धा तो तप यज्ञ, दान में श्रद्धा तो दान यज्ञ, हाँ? योग में श्रद्धा तो योग यज्ञ, प्राणायाम में श्रद्धा प्राणायाम यज्ञ। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य छुपा, वो क्या है? अ, जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। तो जितने भी यज्ञ हैं जो अलग अलग लोग कर रहे हैं, वो सब रहस्य की ज्ञान तक पहुंचा देंगे। और बिना ज्ञान वाला यज्ञ है, वो केवल प्रभुपाद बोलते हैं खाली परिश्रम है, कोई लाभ नहीं उसमें। ज्ञान के साथ यज्ञ करना चाहिए, और अल्टीमेट ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। तो इसलिए वो कृष्ण भावनामृत ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पर यज्ञों को ज्ञान तक पहुंचा दिया गया। हम लोग यज्ञ शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ दैव यज्ञ से, और अंत में एंड हुआ कि सारे यज्ञ ज्ञान पे पहुंचता है। तो हम लोग एक बार जितना भी यज्ञ का डिस्कस किया, इसका एक चार्ट मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, बना दें थोड़ा, ताकि आप लोग भी नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि याद रह जाए। तो ये चार्ट देखिए, स्क्रीन पे मैं थोड़ा ला रहा हूँ, इस स्क्रीन पे करता हूँ। तो पहला, सबसे पहला आप लोग बोलिए क्या क्या है? दैव यज्ञ, ठीक है। दैव यज्ञ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दैव यज्ञ। उसके बाद था तप यज्ञ। दैव यज्ञ के बाद तप नहीं है, ब्रह्म यज्ञ है। उसके बाद आत्म संयम यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ। हाँ, उसके बाद क्या है? दैव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ मेरा बुक, पीछे चला गया। ये नहीं, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ तो बहुत लास्ट में आएगा। इंद्रिय भी किया जाता है वो यज्ञ। पहला पहला जो बताए प्रभु, पहला देव यज्ञ, उसके बाद ज्ञान यज्ञ, पहला श्लोक में जो बताए आज। हाँ, ब्रह्म यज्ञ। वो ज्ञान यज्ञ जो है ना, वो ब्रह्म यज्ञ है, ठीक है। वो ब्रह्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। इसके बाद ब्रह्मचार्य यज्ञ इधर आएगा। एक्चुअली आप लोग लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, गृहस्थ यज्ञ के बाद आएगा यहाँ पर आत्म संयम यज्ञ 5 नंबर पे। ओके, इसके बाद आएगा वो 4 प्रकार का यज्ञ, द्रव्य योग, तप तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। सब लास्ट में गया। द्रव्य, योग, तप, स्वाध्याय। ओके, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट प्राणायाम यज्ञ, ठीक है।
इसके बाद आएगा प्राणायाम, और इसके बाद है योग यज्ञ। लास्ट है, ओके ये लास्ट था प्राणायाम यज्ञ। ओके, अभी इसका डिटेलिंग करना है हमको। इसमें क्या डिटेल बताया गया था उसको आप लोग याद करिए और बताइए। ठीक है, दैव यज्ञ में क्या था? वर्शिपिंग देवताओं के लिए यज्ञ करना। देवी गॉड्स, देवताओं की पूजा करना, ये देव यज्ञ था। ठीक है ना, देवताओं की पूजा करना ये। और ब्रह्म यज्ञ में क्या था? ओके, इसमें खाली इतना ही नहीं, और भी क्या क्या बातें लिखी थी सब बोलना चाहिए। देवताओं के लिए यज्ञ करना, और क्या क्या लिखा था इसमें? धर्मशाला वो बनवा हरे वो कृष्णा प्रभु। वो बात चतुर्मास नहीं नहीं, चतुर्मास चतुर्मा इधर नहीं है, पलटा मत बोले। इसमें क्या बोला? हमारा जो द्वितीय भौतिक, शाला बनवाना, अनाथालय बनवाना, अरे विद्या इधर नहीं है वो अनाथालय, चुप रहे, इधर नहीं, वो बाद में आएगा। इधर नहीं है, आगे द्रव्य यज्ञ है अभी। ऐसे मनुष्य जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, वही हुआ देव यज्ञ प्रभु जी। भौतिक हाँ, संपत्ति का आहुति देते हैं वो। देवता का पूजा, वो तो ब्रह्म योग। देवता का पूजा है। जैसे कर्म और भौतिक, भौतिक द्रव्य को न्यौछावर करते हैं देव पूजा में, और इसको कर्म, कर्मी कहते हैं, कर्म कांड। ठीक है, और ये निर्विशेष ब्रह्म योग। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करना, आत्मा की, अपनी आत्मा की आहुति कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया निर्विशेष। अभी ब्रह्मचारी यज्ञ क्या है? हरि नाम का जप और श्रवण श्रवण, प्रभु। श्रवण कीर्तन करते करना, कीर्तन, हरिनाम सा कीर्तन करना, और या भाई हम लोग मेरा बंद हो गया। रुकिए, हाँ ठीक है, आ गया। लैपटॉप बंद हो गया था, बैटरी का ओके। तो हरिनाम जप और श्रवण, ये है हमारे ये यज्ञ, क्या बोलते हैं? गृहस्थ। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यज्ञ। ब्रह्मचारी यज्ञ हो गया। इसको कलर भी नहीं ले रहे। गृहस्थ यज्ञ में क्या था? विवाह। संयमित विवाह यज्ञ, हाँ, संयमित जीवन, संयमित जीवन, संयमित इंद्र तृप्ति, ये है गृहस्थ यज्ञ। और आत्मा संयम यज्ञ, इसमें क्या था? इसमें अगर याद होगा आप लोग को, आत्मा संयम यज्ञ में प्रभुपाद जी ने योग पद्धति। योग पद्धति, पतंजलि योग पद्धति बताया ना। यस। पतंजलि योग पद्धति आया इसमें, और 10 प्रकार के वायु को नियंत्रण करना। ठीक है, ये लिख लीजिए। आत्म संयम, ठीक है, में पतंजलि योग पद्धति और 10 वायु को कंट्रोल करना। ये है पतंजलि योग पद्धति और 10 वायु को नियंत्रण करने का।
द्रव्य यज्ञ, इसमें जो आप बोल रहे थे, सब लोग बोलना शुरू कर दिए, सब द्रव्य दान, यज्ञ, इसमें दान और क्या, अतिथिशाला, धर्मशाला बनवाना, धर्मशाला, अतिथि धर्मशाला अनाथालय, और अतिथि अनाथालय, गरीबों अन्न के लिए क्षेत्र, अस्पताल, वृद्धाश्रम, विद्यापीठ, विद्यापीठ, अस्पताल बूढ़ों के बुड्ढों के लिए, और क्या बूढ़ों था, बूढ़ों के लिए हाँ वो लिख दिया, वृद्धाश्रम लिख दिया। तो ये अस्पताल, गरीबों द्रव्य यज्ञ। संस्थान, ओके, अभी तप यज्ञ में क्या था, योग यज्ञ, तप यज्ञ में क्या था, चांद्रायण, चंद्रायन, व्रत, चातुर्मास, चातुर्मास, व्रत, चतुर्मास, एक बार भोजन करना, हाँ एक बार भोजन, कहाँ करना, लिखा है? यात्रा करना, 4 मास तक बाल नहीं काटना, हाँ बाल बढ़ाना, हेयर ग्रोइंग, 4 महीना तक ओके, एक ही जगह, भूमि सहन, ऑन द फ्लोर, उसके बाद स्वाध्याय, योग यज्ञ में क्या क्या आया था, योग यज्ञ में क्या क्या आया, प्रभु जी, हठ तीर्थ योग, अष्टांग योग, तीर्थ तीर्थ हठ श्लोक, योग, अष्टांग योग और तीर्थ भ्रमण भी इसमें डाल दिया गया, तीर्थ यात्रा। ओके, और स्वाध्याय में क्या क्या आया, वेदांत, वेद, साहित्य, सांख्य, वैदिक उपनिषद साहित्य, वैदिक साहित्य, अध्ययन और वैदिक तथा साहित्य। ठीक है, इसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम में क्या बताया गया, कुंभक, हाँ कुंभक, रेचक और पूरक। इसमें जब हम श्वास को लेंगे तो उसको बोलते हैं पूरक, श्वास को छोड़ेंगे वो रेचक, और अंदर पेट में सांस को रोक के रखेंगे वो कुंभक। तो कुंभक, इसका प्राणायाम, 3 प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास है ये प्राणायाम यज्ञ। तो ये 10 प्रकार के यज्ञ, कितने, 10 में ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सबका उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल, कोई नहीं बोल रहा है। ज्ञान तक पहुंचना, भगवान की प्राप्ति, अरे क्या हुआ, रामायण के बाद बोले सीता कौन इंद्रियों है, को बस में ज्ञान, करने, प्रभु ज्ञान, नियंत्रण करना प्रभु जी, इंद्रिय इंद्रियों को नियंत्रण ज्ञान, करना। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अच्छा, प्राप्त करना सब यज्ञ का लक्ष्य है। और इंद्र नियंत्रण भी आया था, लेकिन इंद्र नियंत्रण कभी होगा, वो ज्ञान प्राप्ति से होगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए 34 नंबर श्लोक में ज्ञान प्राप्ति का वर्णन आएगा, तद्विधि प्रणित, कल हम लोग करेंगे। ठीक है, ये 10 आप लोग नोट करके रखिए, इसको मैंने बहुत संक्षेप में लिखा, इसको डिटेल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हठ योग, अष्टांग योग, इसके बाद चंद्रायण, चतुर्मास, थोड़ा और, लेकिन ये बेसिक्स हो गया। ये 10 प्रकार के यज्ञ है। ठीक है, इसको मैं अभी उड़ा देता हूँ इधर, यहाँ तो रहेगा नहीं है, आप लोग क्यों? नोट रखिए। अरे आप किए नहीं, हरे कृष्ण, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं इधर ही, हाँ, इसी पेज में। लास्ट क्लास कब हुआ था, लास्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं लिए क्या, नेक्स्ट फ्राइडे प्रभु, इसमें 30/12 25 में तारीख, 30/12 30 तारीख, उस दिन का अटेंडेंस नहीं हुआ लगता है। प्रभु जी, उस दिन तो आप यात्रा करना, प्रभु जी 1 तारीख आप को भी तो गोवा क्लास में ना होगा ना, काम,
ओके क्लास हुआ है लेकिन ओके आदित्य गुप्ता आज नहीं दिखाई दिया, एब्सेंट है क्या? नहीं प्रभु अजय जी मैं साहब हूँ मैं ओके हूँ वीडियो ऑफ है, ऑल राइट। मैं ट्रैवल कर रहा था तो अभी ओके ओके अजय साहू है, अजय साहू है क्या? नो अरे प्रभु। वो नहीं क्या? ओके अमृतमय गौरना है क्या? अच्छी 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 किंतु वीडियो बंद हो। हाँ अरिंदम पांडे है, नहीं दिखा दिया। हाँ वो प्रभु जी वो भी है, वो कैमरा बंद है, वीडियो ट्रेन ऑफ में ट्रैवल कर ट्रेन में। ओके आशा रानी माता जी तो ने बोले थे नहीं आ पाएगी। हेमा माता जी, जयदायनी माता जी, कविता केडिया, कुंजेश्वर प्रभु का क्या हालत है पता नहीं। कुंजेश्वर तो कुंज कुंज में लगे हुए हैं, दुकान वाली कुंज में। प्रभु बाहर गए हैं वो, मैं फोन किया तो बोले मेला में जा रहे हैं वो। वही तो मेला में जाने के क्लास का टाइम, मायापुर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे। श्रवण करने का आग्रह कम है, प्रवचन करने का आग्रह है। नीता गोयल माता जी हैं। पार्थ मलिक बांग्ला ग्रुप शिफ्टेड हो गया। प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ओ सॉरी सॉरी, ऑफ करता हूँ, कहाँ गया?